आसिफ जरदारी की जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद भी दी। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इतवार को अफ्तार डिनर में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को भी मदऊ किया है। और पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज को टेलीफोन करके उन्हें और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं को इतवार को अफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी है। मरियम नवाज ने उनकी दावत कबूल कर ली है। बिलावल भुट्टो ने JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और ANB के सरबराह असफंद यार वली से भी फ़ोन पर रब्ता किया है। बिलावल भुट्टो ने महमूद अचकजई, अख्तर मिंगल और सिराजुल हक को भी फ़ोन करके अफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी है। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने आफ्ताब शेरपाव और अवैस शाह नौरानी को भी अफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी है। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को एक पेज पर लाया जाएगा। अफ्तार डिनर में अवामी एहतजाजी तहरीक पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का वफ्द अफ्तार डिनर में शिरकत करेगा। मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के वफ्द में हमजा शहबाज और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक को टेलीफोन, अफ्तार डिनर में शिरकत की दावत। ताहम तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि सिराजुल हक बैरून मुल्क दौरे के बायस शिरकत नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का वफ्द दावत इफ्तार में शिरकत करेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिराजुल हक को दोबारा अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और अफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क मसाइल का शिकार है, बाहमी मुशावरत की ज़रूरत है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहम राब्ते पर इत्तफाक किया। ताहम सिराजुल हक की बैरून मुल्क रवानगी के बायस जमात इस्लामी का वफ्द अफ्तार डिनर में शिरकत करेगा। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि $1 150 रुपये से भी ऊपर चला गया। जी हां, अमेरिकी डॉलर और महंगा, रुपया और नीचे चला गया। ओपन मार्केट में आज डॉलर की $4 की छलांग। $1 लेने के लिए 151 रुपये देने होंगे। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 $1.35 महंगा होकर $147.87 का हो गया। 2 दिन के दौरान अमेरिकी डॉलर की कदर में ओपन और इंटरबैंक मार्केट में $7 का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार है। 804 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 33,166 की सतह पर बंद 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर कानूनदान बाबर अवान की मुलाकात में आईनी, कानूनी और सियासी अमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पूरी तवज्जो मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने पर मरकूज है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि अहम फैसले किए हैं, आइंदा चंद माह में बेहतर नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क कौम का मुफाद सियासी मुफाद से बालातर है। कौमी इदारों की तंजीम नौ से मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। बाबर अवान ने कहा कि कौम मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत और वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है। हुकूमत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। शरीफों और जरदारियों ने मुल्क पर रहम किया होता तो आज ऐसे हालात न होते। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर ने कहा है कि IMF ने डॉलर की कोई मखसूस कीमत मुकर्रर करने को नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को डॉलर की कीमत मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी है, मगर हुकूमत मार्केट में करेंसी की सट्टेबाजी नहीं होने देगी। डॉलर की रेट में इजाफा हुआ है, क्या ये कंडीशन है IMF की? क्या IMF ने ये कहा था पाकिस्तान को कि आपने चेंजेस करने हैं? नहीं, IMF ने हमें कोई टारगेट रेट नहीं दिया। IMF बात करता है कि आप मार्केट की हकीकत को देखें और डिमांड और सप्लाई को मैच करें। आप अपने जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा हमेशा पाकिस्तान के कर्ज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, आप उनको अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू और इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करने के लिए ना इस्तेमाल करें, आप उनको दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करें, अपने कर्जों को। मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा, ये फ्री फ्लोट होगा, मार्केट पे बेस्ड होगा, इस पे या मैनेज्ड होगा? फिर भी नहीं, देखें, आपकी जो मार्केट होती है इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मैनेज स्पेकुलेशन के लिए करना पड़ता है। आप बिल्कुल फ्री तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसके ऊपर
ज़्यादा जो मुसद्दका बात है वो स्टेट बैंक के गवर्नर कर सकते हैं या स्पोक्समैन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम हकीकी तौर पे इन लेटर एंड स्पिरिट हम स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देंगे। ये इस हकीकत को स्टेट बैंक भी सामने रखेगा। उनका मॉनेटरी पॉलिसी का एक बोर्ड होता है जिसमें इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं और ये इन सारी चीज़ों को वो समझते हैं। और मैं आपसे एग्री करता हूँ, ऐसे ही होएगा कि हम स्पेक्यूलेटर्स को मार्केट जो है वो कंट्रोल नहीं करने देंगे। यहाँ आपको बताएं कि अगली सर्दियां आने से पहले गैस और महंगी हो जाएगी। ओगरा ने आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमत में इजाफे की सिफारिश कर दी है। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर गैस की औसत कीमत में 47% और सुई सदर्न सिस्टम पर गैस की औसत कीमत में 28% इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। तर्जुमान के मुताबिक सुई नॉर्दर्न की तरफ गैस की औसत कीमत में 144% इजाफे की दरख्वास्त की गई थी, ताहम ओगरा ने 47% इजाफे की मंजूरी दी है। सुई सदर्न की तरफ से गैस की कीमत में 30% इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की कराची में ताजरों, सनतकारों और स्टॉक ब्रोकर से मुलाकात। मुशीर खजाना ने मार्केट संभालने के तमाम इक़दाम की मंजूरी दी। तर्जुमान वज़ारत खजाना का कहना है कि मुशीर खजाना ने मुआशी सूरत हाल पर सनतकारों और सरमायाकारों को एतमाद मिलिया। ब्रोकर्स को मुश्किल दूर करने की यकीन दहानी कराई। स्टॉक मार्केट को 17 अरब रुपए का डिजास्टर सपोर्ट फंड फराहम किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम करके 500 अरब का कर्जा मुल्क पर चढ़ा दिया गया। ये पाकिस्तान की मईशत का कत्लेआम नहीं तो और क्या है। 6 अरब डॉलर के पैकेज के एवज हम IMF के हाथों यरगमाल बन गए। पाकिस्तान IMF के सामने लेट गया है। ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन नैब के इंटरव्यू पर अपने रद्दमल में कहा है कि जावेद इकबाल जब से चेयरमैन नैब बने हैं, शहबाज शरीफ की उनसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन नैब के पास उन दावों का कोई सबूत है तो पेश करें, वरना कौम से माफ़ी मांगें। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि शहबाज शरीफ चेयरमैन नैब के इंटरव्यू के बारे में कानूनी चाराजोई पर मुशावरत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी एक एलामिया में कहा गया है कि चेयरमैन नैब खुद ही इंटरव्यू देते हैं और बाद में तरदीद कर देते हैं। इससे पहले DG नैब पंजाब इंटरव्यू देकर सनसनी फैलाते रहे। DG नैब ने पहले भी शरीफ खानदान के केसेस के बारे में झूठे दावे किए। एलामिया में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को नैब की तरफ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, जबकि कौम के अरबों रुपए लूटने वालों को नैब की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। एलामिया में कहा गया है कि शहबाज शरीफ चेयरमैन नैब के इंटरव्यू बारे कानूनी चाराजोई पर मुशावरत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने झूठ बोलकर अपने मनसब की तौहीन की है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ ने डील करनी होती तो जेल में बंद ना रहते। मैं समझती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो कि चेयरमैन नैब ने की है, और यही मौक़िफ़ हमारा रहा है कि ये जाती उसके ऊपर ये किया जा रहा है। तो आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के बारे में या हमजा साहब के बारे में, आपके पास क्या सबूत हैं? तो उन्होंने कहा मैं चंद दिनों में बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि तमाम मन गढ़ंत स्टोरी है और जो उन्होंने बयान की है। और मैं तो हैरान हूँ कि ये किस किस्म की ऑफिस है, ये किस किस्म के चेयरमैन नैब है जो मीडिया के थ्रू जो भी उनके जज्बात हैं, आपके पास अगर कोई इस किस्म के हकायक हैं तो आप चंद दिनों बाद क्यों बताएंगे? आप वहां जब बैठे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने जो इतनी कहानी गढ़ दी उसके साथ आप ये भी बता देते जो आप चंद दिनों के बाद बताएंगे। मेरे ख्याल में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आपकी बात हुई है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। लाला मूसा के करीब हादसे में पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का जवां साल बेटा और उसका दोस्त जान भाग हो गए। हादसे में एक दोस्त जख्मी भी हुआ है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कमर जमान कायरा का बेटा उसामा कमर अपने दोस्तों के साथ लाहौर से लाला मूसा आ रहा था। GT रोड पर असगर टाउन के करीब तेज रफ्तारी के बाद कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में उसामा कमर मौके पर ही जान भाग हो गया, जबकि 2 दोस्त शदीद जख्मी हुए। उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसामा के दोस्त हमजा भट्ट ने जख्मों के साथ ना लाते हुए दम तोड़ दिया। कमर जमान कायरा का बेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और स्पीकर के डायस के सामने धरना दिया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अरकान ने एक दूसरे को धक्के भी दिए। कामरान रजी इस पर रिपोर्ट करेंगे।
रेजोल्यूशन आपको हमने पेश की है 256 के तहत हम समझ सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया ना, इससे बड़ा अहम इशू हो नहीं। सिंध असेंबली के इजलास में पीटीआई रुकन हलीम आदिल शेख ने लाड़काना में एड्स के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफे पर बात करना चाहिए तो स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उन्हें फौरी इजाजत नहीं दी। स्पीकर साहब कॉल अटेंशन नोटिस जो है ये एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, तो आप बता दीजिए कि क्या कॉल अटेंशन के बाद आप टाइम दे रहे हैं? नहीं तो मेक अ कमिटमेंट। मैंने आपको कहा कि जैसे हाउस बिजनेस खत्म होगा आई गिव यू टाइम, यू कैन, आप जितना आपको बोलना है बोलना, आई गिव यू टाइम। हलीम आदिल शेख ने ऐवान में चीखना शुरू कर दिया। इस मौके पर पीटीआई अरकान ने प्ले कार्ड्स बुलंद कर लिए और नारेबाजी करते हुए स्पीकर के डाइस के सामने आ गए। एहतजाज के दौरान एमक्यूएम और जीडी अरकान भी शामिल हो गए। ऑपोजिशन को मनाने की कोशिशें बेसूद रहीं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। लॉर्ड में मैनचेस्टर काउंसलर आबिद हुसैन ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। उन्हें 30 से ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर मैनचेस्टर होने का एजाज़ हासिल हो गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा मुगल की रिपोर्ट। पाकिस्तानी नज़ाद कौंसलर आबिद लतीफ़ चौहान मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के लॉर्ड मेयर मुंतखब हो गए हैं। जिला जेलम से आबाई तल्लक रखने वाले आबिद चौहान ने लॉर्ड मेयर का हल्फ उठाने के बाद जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद बरतानिया आकर सकूनत अख्तियार की और आज मैनचेस्टर का लॉर्ड मेयर मुंतखब हुआ हूँ। लॉर्ड मेयर बनना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मेरे लिए एजाज़ है, मेरी फैमिली के लिए एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ है और उस सरजमीन जो गाजियों और शहीदों की सरजमीन जेलम है उसके एक बहुत बड़ा एहसास है कि आज मैं तकरीबन जब 20 साल पहले इस मुल्क में आया था तो उसके बाद तकरीबन 5-6 साल के बाद मैं लॉन्ग साइड से काउंसलर बना हूँ। लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान ने कहा कि बरतानिया एक मल्टी कल्चर मुआशरा है जहाँ पर हर शख्स अपनी मेहनत के बलबूते पर तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। मुल्क अटामिक कंट्रीज हैं, इनके अंदर जो एक मेन जो इशू जो कन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर का है। कश्मीर को पिछले 70 साल से वो हकूक नहीं मिले जिसके लिए वो आज तक हक़ इरादियत के लिए वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी नौजवानों को तालीम मुकम्मल करने के बाद सियासत और दीगर शोबों में आगे बढ़ना चाहिए। हमें चाहिए इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि ये हमारे आने वाले वक्तों में इस मुल्क की बाग दौड़ संभाल सकें। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब को मिलकर काम करें और आपस में मुत्तहिद रहें। गुलाम मुस्तफा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। कोवेंट्री की मेयर और काउंसलर्स ने भी ओहदा संभाल लिया है। शहर को खूबसूरत बनाने का अज़्म जाहिर किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार मलिक की रिपोर्ट। कोवेंट्री सिटी काउंसिल की मेयर की तकरीब हलफ बर्दारी बड़े एहतमाम से मनाई गई, जिसमें काउंसलर्स और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सिटी काउंसिल के 9 मुख्तलिफ काउंसलर्स और कैबिनेट मेंबर्स ने कहा कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमत जारी रखेंगे। I will hope that I could be the spokeswoman for women, maybe helping the regenerations for young people, maybe do some work for the homeless people. I'm the cabinet member for public health and sport. What we do hope is we continue to engage with our communities and make sure nobody's left behind. We've got to make sure everybody sees success. Antisocial behaviour, and I'm also massively keen on tackling loneliness in the area, as loneliness is an issue that affects people of all ages and from all different backgrounds. All the councillors to unite and work together, and I think this is happening from since last 3 years I've become a councillor. I've been working with my local fellow councillors. कोवेंट्री सिटी के डिप्टी लीडर अब्दुल सलाम ने कहा कि pleased to say that I have been re-elected as the deputy of the city council. I've had the post now for 4 years, but in that time what I've done for all communities, but in particular the Muslim community, we have worked on a number of projects, number of mosques and community centres, so that the Muslim community of Coventry have places where they can go and read namaz, and also facilities they can use. वॉल्थम फॉरेस्ट के साबिक मेयर काउंसलर नदीम अली के इंतकाल से पैदा खला कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। मुकर्ररीन ने यह बात लंदन में ताज़ियती तकरीब से खिताब में कही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ डार की रिपोर्ट देखिए। 2017 में 30 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तान नयाद मेयर काउंसलर नदीम अली की दूसरी बरसी की तकरीब दारुल उलूम जिलानिया कादरिया वाल्थम स्टोव में मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी और दीगर ने कहा कि काउंसलर नदीम अली न सिर्फ सियासी बल्कि एक मोतबर मजहबी रहनुमा भी थे, जिन्होंने सियासत को भी इबादत समझा और सब की खिदमत की। मजहबी तौर पर भी
पूरे इखलास के साथ समाजी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी मुसलमानों की नुमाइंदगी की है। काफ़ी कम्युनिटी में काम किया, दीनी भी मजहबी भी, उसने पॉलिटिकली बहुत काम किया अपनी छोटी उम्र में। बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया गया है पीस हार्मनी लव का। एक अच्छा मुसलमान होने की हैसियत से जो कम्युनिटी की खिदमत करता है उसका रुतबा आखिर में बहुत बड़ा होता है। He was a community person. He always worked in the community for the community. कौंसल नदीम अली के बाद साथियों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने कहा कि साबिक मेयर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया और हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। Great inspiration not only for the Pakistani community but also for all other communities from different background. कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। नदीम के जो लॉस है वो सिर्फ उसकी फैमिली का लॉस नहीं था, वो हमारी सारी कम्युनिटी का लॉस था। तकरीब में कौंसल नदीम अली के लिए दुआए मगफरत भी की गई, जबकि नात खानों ने सरवर कौनैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश किया। आसिफ डार, जियो न्यूज़, लंदन। ब्रैडफोर्ड में मैयतों को चीज फाड़ के बगैर डिजिटल पोस्टमार्टम का आगाज कर दिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजाज मुगल की रिपोर्ट देखिए। ब्रैडफोर्ड काउंसिल ने कम्युनिटी और समाजी तंजीमों की आवाज़ और शैडो वजीर बैरिस्टर इमरान हुसैन की ज़ाती काविशों से ब्रैडफोर्ड के रिहायशियों के लिए डिजिटल ऑटोप्सी सिस्टम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। ब्रैडफोर्ड में मजदूरों के पोस्टमार्टम के लिए जदीद तर्ज के इस स्कैनिंग सिस्टम का इफ्ताह शैडो वजीर बराए जस्टिस बैरिस्टर इमरान हुसैन ने फीता काट कर किया। तो पिछले 10 साल से मैंने जदोजहद की, ब्रैडफोर्ड में पहले लाया, फिर और शहरों में गया। आज ये फर्स्ट पूरे मुल्क में एक फर्स्ट काउंसिल रन जो है ये नॉन इन्वेसिव पोस्टमार्टम फैसिलिटी, इसमें मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतरी होगी। इफ्ताही तकरीब में ब्रैडफोर्ड काउंसिल की लीडर सूजन हिंचक्लिफ और काउंसिलर मसाजिद के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए कम्युनिटी के लिए इस अजीम प्रोजेक्ट का खैर मकदम किया। This work has been going on for over 10 years and if it not been for the deputy leader at the time, Imran Hussain, who's now our shadow justice minister, none of this would have been possible. We're really pleased that this facility is now here. It's council run, it's for all Bradford residents and it's free. All communities and, you know, in particular the Muslim and the Jewish faith communities, this scanner gives them a little bit of extra peace of mind. ब्रैडफोर्ड में पोस्टमार्टम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कम्युनिटी को भरपूर फायदा होगा। जासिम मुगल, जियो न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। बर्मिंघम में मुसलमानों के साथ इजहारी यकजहती के लिए इज्तिमाई इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम महमूद की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल का नाम ज़हन में आते ही मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां दिल और दिमाग में चलने लगती हैं, लेकिन NHS ने इस ट्रेंड को किया तब्दील। बर्मिंघम सिटी अस्पताल और सैंडवेल जनरल अस्पताल में नेशनल हेल्थ सर्विस ने मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का किया इनेकाद। अस्पताल में मरीजों की इंतजार गाह में बिछा बड़ा दस्तरख्वान, तरह तरह के पकवान, चटपटे पकौड़े, समोसे और मुख्तलिफ खानों से उठती खुशबू ने माहौल को यकसर तब्दील कर दिया। एक साथ डॉक्टर्स, नर्सिस, मरीज और उनके अहले खाना खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, रफीला गुडबी ने रखा रोजा और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किया इजहार यकजहती। Really privileged to keep fast today in solidarity with all of our Muslim colleagues here at Sandwell and West Birmingham hospitals and all of our Muslim patients. We're really delighted to host this second iftar tonight and to welcome people and share food together and break fast together this evening. Jacqueline from Medical Infusion Suite, senior sister, come to support the event today. मुंतज़मीन टोबी लिविस, चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड समोडा, वसीम जफर और दिगर का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से एक दूसरे के अकायद का एहतराम और इंटीग्रेशन को फरोग देने में मदद मिलती है। मैनेजमेंट को इनको खराजे तहसीन पेश करना चाहिए कि इन्हें बिलखुसूस मुसलमान कम्युनिटी और तमाम कम्युनिटी को एक किस्म का ये गाह कर रहे हैं कि ये माह रमज़ान का महीना जो है ये हमारी कम्युनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। We do it in celebration with and of our staff from the Muslim faith and local people in the local community who want to celebrate with us. This is a fantastic celebration of what the Muslim community brings to us and to help us understand their faith and to support them over Ramadan. रोजा सब्र बर्दाश्त के साथ दुनिया भर में फैले भूखे प्यासे लोगों का एहसास दिलाता है ताकि उनकी मदद की जा सके। आसिफ महमूद, बराटलवी, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में भी अफ्तार डिनर का सिलसिला जारी है जिसमें कम्युनिटी भरपूर शिरकत कर रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्तबा अली शाह की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता 7 साल से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले इदारा काजी इन्वेस्टमेंट के CEO साकिब रफीक चौधरी का कहना है कि हम अपना प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी 25 ममालिक में मुतारिफ करवा चुके हैं और हमेशा हमारी तरजीह रही है कि कम्युनिटी का पैसा किसी गलत जगह इस्तेमाल न हो। काजी इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली तकरीबन पिछले 6-7 साल से ओवरसीज में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम कर रहा है। काजी इन्वेस्टमेंट का बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक बड़े प्रोजेक्ट्स को परख के और वहाँ पे अपनी तमाम तर मेहनत से पहले ये चीज़ चेक करके कि पाकिस्तानियों का जो पैसा है किसी ऐसी जगह पे ना लगवा दें जहाँ पे कल को वो पैसा उनका फंस जाए। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह काजी इन्वेस्टमेंट आज इतनी पूरी दुनिया में एक नाम है। काजी इन्वेस्टमेंट के एरिया मैनेजर महमूद अली, अब्दुल मनान और प्रोग्राम में शरीक इन्वेस्टर्स का कहना था कि काजी इन्वेस्टमेंट के साथ सरमायाकारी का वाहिद मकसद सही जगह का इंतखाब और महफूज सरमायाकारी है। पहले भी काजी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और हज़ारों की तादाद में हमारे ओवरसीज़ मार्केट में कस्टमर्स हैं। ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का ये बेहतरीन टाइम है। कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद, सोल्ड आउट हो जाने के बाद भी अपने क्लाइंट से कांटेक्ट में रहते हैं। काजी इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हुए मैंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है एक स्मार्ट कैपिटल के प्रोजेक्ट में, तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और इंतजामिया का कहना था कि आज के प्रोग्राम का मकसद माए मुकद्दस में कम्युनिटी का इकट्ठा बैठना और मुस्तकबिल में सरमायाकारी समेत दीगर इशूज को डिस्कस करना था। मुश्तबा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। मुकर्ररीन ने यह बात मैनचेस्टर में तकरीब से खिताब करते हुए कही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा मुगल की रिपोर्ट। फेम पावर की चेयरपर्सन ज़ारा दीन की जानिब से मैनचेस्टर के मकामी आलम खवातीन में खुद एतमादी पैदा करने के हवाले से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बिजनेस वोमेन, सोशल वर्कर के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तलक रखने वाली खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम ने खवातीन को इज्जत और एहतराम का मकाम दिया है और आज के दौर में खवातीन मर्दों से पीछे नहीं है। Gender inequality, women face discrimination, abuse, violations every single day. Be mindful of the fact that you've got international awareness that we need to bring aware to all the other people. I'm really inspired today by the Femme Power movement and I wish that it reaches women everywhere. अपने वक्त को लगाना और जो हमसे less fortunate हैं उन लोगों को सही रास्ता दिखलाना। तकरीब के शुरका का कहना था कि खवातीन मुआशरे में आला मकाम हासिल कर सकती हैं और अपनी नई नस्ल को सही परवरिश करके सोसाइटी के अच्छे शहरी बना सकती हैं। Empowering women, helping them live their best lives and most importantly supporting each other within that. औरत एक मजबूत आवाज़ है, उसको अपना आप ढूंढना पड़ता है। पूरी सपोर्ट करेंगे हमारी माओं की, बहनों की, बच्चियों की। These women to basically stand on their own 2 feet, support themselves. हमको स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए और अपनी कम्युनिटी के साथ काम करनी चाहिए। इस मौके पर 2 मुख्तलिफ चैरिटी को चेक भी पेश किए गए। गुलाम मुस्तफा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। आपको बताएं कि मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए कश्मीर काउंसिल EU ने 1 मिलियन दस्तखती मुहिम के कैंप पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में लगा दिए हैं। यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसेल्स से शुरू होने वाली कश्मीर काउंसिल EU की 1 मिलियन दस्तखती मुहिम 16वें मरहले में पोलैंड के शहर वारसा पहुंच गई। आज हम वारसा में हैं तो वारसा के लोगों को कश्मीर के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह के कैंप या सिग्नेचर करवाते हैं तो उनको बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, भारतीय मज़ालिम के बारे में बताते हैं ताकि उन मजलूम भाइयों के पे होने वाले जुल्म और सितम रोक सकें। यूरोप में इस दस्तखती मुहिम का मकसद मसला कश्मीर को मुस्तकिल तौर पर सियासी एजेंडे पर रखना है। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़। खेल के मैदान आबाद करके समाजी बुराइयों और बीमारियों से मुकाबला किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार बर्मिंघम में एक तकरीब से किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल की रिपोर्ट देखिए। तामीरी और मुस्बत सरगर्मियों के फरोज है, जहाँ माशरती बुराइयों और बढ़ती इंतखाब संदी का सदेबाब मुमकिन है, वहीं से सेहतमंद मुआशरे की तश्कील भी हो सकती है। मुख्तलिफ बीमारियों के खात्मे और सेहत अफजा माहौल पैदा करने के लिए फुटबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के मैदानों को आबाद करना होगा। नौजवानों की मुनासिब हौसला अफजाई और इनकी रहनुमाई से इनकी सलाहियतों को मजीद निखारा जा सकता है। इन ख्यालात का इज़हार मुकर्रिन ने सोटरेस टेनिस फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम वेस्ट ब्रोमिच कप के सिलसिले में मुनक्किदा एक तारीफी तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में सोटरेस टेनिस फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों और फैन की किसी तादाद ने शिरकत की। शुरका खिलाड़ियों का कहना था बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर वेस्ट ब्रोमिच फुटबॉल कप को अपने नाम किया जाएगा। It's a really good experience. All season we've been working very hard to get to a final. We've got to a final and it's really important that we have a team bonding experience. The local team, we're here to help them
to get youngsters off the streets and have less crime on the streets. Here to help these youngsters, get involved in activities such as this to keep them off the street and get more involved in football and less in crime. Sort of great exercise to get all the lads together before the final. It's a superb setup, to be honest. It's better than a lot of non-league clubs that I've played for. People and there's a good set of players who play for the team, and it's a great family club, and hopefully on Saturday when we play in the final we can win the trophy for the management. We're here today for a team bonding session for the final that we've got, so yeah, we're going to all get our kit, eat some food and just enjoy the time together. जबकि इस मौका पर क्लब की जानिब से खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म भी दिए गए। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, Birmingham. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.